21 साल की उम्र में मुझ में खुद कमाना शुरू करना और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक ललक थी। यह वह ललक है जिसने मुझे छोटी उम्र में बड़े सपने देखने में मदद की। मैं एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और शुरू से मुझे ख्वाब था कि मेरा फैमिली एक अच्छी लाइफस्टाइल का आनंद ले, इसीलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। लेकिन उस टाइम पे दिक्कत ये थी कि पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा था, लेकिन किसानी में इतनी आमदनी आ नहीं रही थी। प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, फाइनेंशियल क्राइसिस मेरे लाइफ में शुरू हो गए थे क्योंकि खर्चा बढ़ रहा था और आमदनी इतनी कुछ भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कुछ पार्ट टाइम में काम किया जाए। तो मैंने पार्ट टाइम में जॉब किया। पार्ट टाइम में मैं खेत में भी काम करता था और मैंने मजदूरी भी की, ऐसा बोलूँगा तो अच्छा रहेगा। और ऐसे करते करते मेरे पास एक दिन एक अपॉर्चुनिटी आई। अपॉर्चुनिटी बोले तो मेरी मदर को प्रॉब्लम था हेल्थ का, और एक बंदा मेरे घर पे आया और बताया मेरे को कि ये एक प्रोडक्ट है हेल्थ केयर का, अगर ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके मदर के हेल्थ में काफ़ी अच्छा फ़र्क आएगा। तो मैंने सोचा चलो ना, बहुत सारा खर्चा तो किया है तो ये इस्तेमाल करके देखूँ। तो इस्तेमाल करके देखा और 1 महीने में काफ़ी फ़र्क आया। तो मैंने सोचा कि ये इतनी अच्छी चीज़ है, तो मैंने सामने से पूछा कि ये कहाँ से मिल रही है, क्या ये मैं भी बेच सकता हूँ क्या। तो जो नेचुरोपैथ देने वाला बंदा, उन्होंने मेरे को बताया कि आप भी बेच सकते हो पार्ट टाइम में काम करके। लेकिन उस टाइम पे दिक्कत ये थी कि मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था मार्केटिंग का, मेरे पास बाइक नहीं थी, यानी कि मार्केटिंग में जो भी चीज़ चाहिए कुछ भी नहीं था मेरे पास, सब जीरो। अभी शुरू करूँ तो कैसे करूँ, बराबर। मैंने फादर को बोला कि मुझे कुछ पैसे का अरेंजमेंट करके दो। अभी अरेंजमेंट करने के लिए क्या होता है कि जब पैसा होता है तो सब लोग देने के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है, उस आदमी को कोई पैसा देने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो 20 दिन मुझे पैसा ढूंढने में लगे, मेरे फादर को, मेरे मदर को। 20 दिन के बाद पैसे का अरेंजमेंट हुआ और मेरी नेटसर्फ की जर्नी की शुरुआत हो गई। अभी नेटसर्फ की जर्नी की शुरुआत हुई, कैसे काम करना मालूम तो था ही नहीं, लेकिन मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे और वो देखने के बाद मुझे लगा कि ये मैं भी कर सकता हूँ। मेरे में कॉन्फिडेंस आया। शुरू में दिक्कतें तो बहुत थी क्योंकि मेरी एज थी 21 ईयर, यानी कि बहुत छोटी एज। और उस टाइम पे सारे लोग मेरी मजाक उड़ाते थे कि अब छोटा बच्चा मुझे क्या समझाएगा। मेरी टीम में जो लोग आते थे वो भी बहुत बड़े लोग थे, मेरे से ज़्यादा ही उम्र वाले थे, उसके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था। लेकिन मैं हारा नहीं, मैं डटे रहा और काम करने लगा। एक बंदे ने ना बोला, दूसरे बंदे ने ना बोला, इसे 10, 12, 11 लोगों ने मना किया, फिर भी मैं डटा रहा क्योंकि दूसरे लोग सक्सेस हो रहे थे, मैं फेल हो रहा था। लेकिन मुझ में कुछ कमियां हैं, इसके लिए मैं फेल हो रहा था। मुझे समझ में आ गया था, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आया। उसके बाद मैंने डट के और काम करना और मेहनत करना शुरू कर दिया और उसी के चलते मेरा पहला अचीवमेंट हुआ और वो अलीबाग में था। वहाँ पे लाइफ में पहली बार मैं होटल में रुका था। ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मैंने रामोजी फिल्म सिटी का अचीवमेंट किया और वहाँ पे एंजॉय करने को मिला। एंजॉयमेंट तो बहुत सारा मिला, लेकिन उसके साथ मेरी आमदनी की अगर बात करूँ तो आमदनी में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि मैं तो सोचता था कि 2000 रुपया मिला तो भी मेरे लिए तो काफ़ी है, ऐसा सोच के मैं आया था। पहले ही महीने में मेरी आमदनी 6000 की हुई थी रिटेलिंग करके, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टीम भी बढ़ गई और 10-15 हज़ार रुपया मैं कमाने लगा। और एक डिसीजन लेने का टाइम आया। डिसीजन क्या था, खेती करूँ या फिर जॉब करूँ, या पापा का एक बिजनेस था प्रिंटिंग का वो करूँ, या नेटसर्फ करूँ। तब मुझे पता चला, मैंने रिसर्च किया, किसान अगर मैं करता हूँ तो कितनी आमदनी आ सकती है, तो उसमें लिमिटेड इनकम आ सकती है। जॉब में भी लिमिटेड इनकम थी और बिजनेस तो बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बड़ा चाहिए था, तो वो मेरे पास था नहीं। तो एक ही ऑप्शन था नेटसर्फ करने का, और मैंने ठान लिया कि अभी मैं नेटसर्फ ही करूँगा फुल टाइम। एक रिस्क था, लोग बोलते थे कि इंजीनियरिंग का पढ़ रहा है और सेल्समैन का काम कर रहा है, ऐसी मजाक भी होने लगी मेरी। लेकिन मैं उनकी बातों को कान में नहीं लेकर मैंने ठान लिया था कि अब तो लाइफ में कुछ करना ही है, और ऐसा सोच के मैंने काम चालू कर दिया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में मैं 50,000 और लाख रुपए तक की इनकम तक पहुंच गया और मेरे घर में पहली एक कार आ गई। तब लोगों को पता चला कि यस, ये बिजनेस में भी सक्सेस मिल सकती है। और कामयाबी यहीं तक रुकी नहीं, उसके बाद मेरा 2 लाख 5 लाख ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा भी आया जब मुझे नेटसर्फ में कैप लगी, यानी कि 8,19,250 का 15 दिन का पे आउट था। तब मुझे पता चला कि यस, नेटसर्फ में कुछ भी मिल सकता है, सारे सपने हासिल हो सकते हैं। और उसी दौरान
कई बार मैंने ट्रेनिंग में सुना था पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम क्या होती है सुना तो था, लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मेरे फादर की डेथ कोरोना की वजह से हुई और हम 28 दिन तक पूरी फैमिली क्वारंटाइन में थे। बिजनेस करने की बात तो दूर, मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर पाता था। मेरे परिवार को संभालूं, मेरे टीम को संभालूं, बहुत बड़ा सवाल था मेरे सामने। मैं टूट चुका था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं। लेकिन उस टाइम पे नेटसप मेरे साथ था, मेरी टीम मेरे साथ थी और मेरी टीम ने मेरे को संभाला। यानी कि मेरी पूरी टीम ने मिलकर उस महीने में इतना बड़ा बिजनेस किया कि मेरी उस महीने की इनकम 5,20,000 थी। तो यही उस टाइम पे मुझे पता चला कि ये पैसिव इनकम होती क्या है। और ऐसे ही मैं फुल टाइम अभी नेटसप कर रहा हूँ, नेटसप के सिवा कुछ और नहीं कर रहा हूँ। और मेरे जैसे कई नौजवान जो आज नेटसप बिजनेस करना चाहते हैं उसको गाइडलाइन में प्रोवाइड करता हूँ, उसको ट्रेनिंग देता हूँ। और ऐसे करते 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 मेरी आज लगभग 2 करोड़ और 38 लाख की इनकम हो चुकी है और मैं करोड़पति क्लब में शामिल हो गया हूं। और आज मैं सूरत रीजन MCM मेंबर हूं और आने वाले टाइम पे और भी काफ़ी मुकाम और मुझे ऊपर जाना है। यानी कि अभी एक ही बात आपको मैं बोलना चाहूँगा कि मैं एक सामान्य इंसान था जिनको नेटसप ने एक असामान्य बना के रख दिया। थैंक यू नेटसप।